हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शूक। शूक मीन्स होता है हिलना या कांपना। व्हेन द अर्थ शूक, जब धरती कांपी। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। ये उस दिन की बात है कि जब भूकंप आया, धरती कांपी। ठीक है, उस दिन कैसी आवाज़ें निकल रही थी? हेल्प हेल्प, सेव मी, आ ऊ, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, आ ऊ, इस तरह की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें निकल रही थी चारों तरफ से। There was a screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, पूरा ग्राउंड हिल रहा था। Screaming loudly, I got up. On hearing, my mother also woke up. बहुत तेज़ी से जो आवाज़ें आ रही थी उससे मैं भी उठ गई और मेरी मम्मी भी उठ गई, मेरी माँ भी उठ गई। She came running and held me tight. She came running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake. But in my sleep, I still feel the earth shaking. मेरी मम्मी दौड़ती हुई आई और उन्होंने मुझे टाइट से पकड़ लिया कि एक बुरा सपना था। ये कम से कम भी अब से 6 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी मुझे इसके सपने आते हैं। जब भी मैं सोती हूँ आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ शेकिंग कर रही है, अर्थ जो है वो कांप रही है, ट्रिम्बलिंग कर रही है। I am Jasma. I live in Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. मैं जासमा हूँ और मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। जब भूकंप आया तो मैं सिर्फ 11 साल की थी। It was 26 January 2021. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. ये 26 जनवरी 2021 का दिन था जब गांव का हर कोई, बच्चे बूढ़े, स्कूल प्लेग्राउंड में इकट्ठे थे टीवी पर परेड को देखने के लिए। Suddenly the ground was shaking. People were scared and started running here and there. सडनली, अचानक ही क्या हुआ कि जो ग्राउंड था वो कांपने लगा और लोग इधर से उधर भागने लगे। No one knew that was happening and what to do. There was total panic. कोई भी नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से ये एक दुख देने वाली घटना थी, पैनिक इंसिडेंट थी। In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stone. कुछ ही देर के बाद हमारा जो गांव था वो एक तरह से पूरा ग्राउंड बन चुका था, क्योंकि सारी चीज़ें टूट चुकी थी, सब जो मकान थे वो गिर चुके थे। ठीक है, और खाना जो भी रखा था किसी घर में वो भी बिखर चुका था और सारी चीज़ें स्टोन के नीचे यानी पत्थरों के नीचे, जो मकान टूटकर जो पत्थर नीचे गिर रहे थे उनके नीचे दब चुके थे। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. The village's hospital was also damaged. एट दैट टाइम, उस टाइम यानी उस समय लोगों के मन में दो बातें आ रही थी कि एक तो जो लोग दब चुके हैं मिट्टी के नीचे, स्टोन्स के नीचे, पत्थरों के नीचे, उनको बचाया जाए, और दूसरा जो इंजर्ड हो चुके हैं, जो वो घायल हो चुके हैं, उनका इलाज किया जाए। और पता क्या हुआ कि ऐसे में फिर जो उनका हॉस्पिटल था वो भी टूट चुका था। गाँव का जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था। Many people were seriously injured. My leg also fractured. The doctor treated people with the help of the villagers. बहुत सारे लोग उस दिन घायल हुए और मेरी लेग भी फ्रैक्चर हो चुकी थी, मेरी लेग भी में भी चोट लगी थी, टूट चुकी थी एक तरह से। डॉक्टर ने गांव के लोगों का ट्रीटमेंट किया, उनका इलाज किया। 6 people of village dead. My grandfather, Nana, also dead. My mother crying always. भूकंप की वजह से लगभग 6 लोग मर चुके थे गांव के, उनमें से मेरे नाना भी थे, जिसकी वजह से मेरी जो मदर थी वो हमेशा रोती रहती थी। के जो सरपंच थे मोटा बापू, उनका घर जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था और उनके घर में जो भी खाना बनाने की चीज़ें थी, जैसे अनाज, गेहूं, चावल जो भी थे, उन्होंने वहाँ गांव के लोगों को दिया और सब ने मिलकर वो कुछ दिन के लिए, जब तक गांव की कंडीशन ठीक नहीं हुई, दशा सही नहीं हुई, तो उस खाने को मतलब मिलकर खाया था। इस तरह से सिचुएशन हुई थी, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सबका घर टूट गया था, सामान बिखर गया था, तो ऐसे में बहुत परेशानी खड़ी हुई थी भूकंप की वजह से। नाउ a lot of people from other place came to Jasma's village. Who were these people?
इन वॉट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स। अब जसमा के विलेज में, जसमा के गांव में दूसरे गांव से लोग आए। ये कौन लोग थे और इन्होंने किस तरह से जसमा के गांव को ठीक, तो इन सब लोगों ने मिलकर गांव की मरम्मत की, जो टूट फूट हुई थी उसको सही किया, मकानों को सही किया, गांव में तालाब बनाए और फिर से गांव को वैसे ही उससे भी ज़्यादा अच्छा बना दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर अचानक ही भूकंप आ जाता है तो आपको कैसे बचना चाहिए। तो आपको करना यह है कि अगर भूकंप आ जाता है अचानक ही, उससे बचने के लिए अगर आप घर से बाहर नहीं भाग पा रहे हैं तो आप जो आपका दरवाज़ा होता है उसके बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए, ठीक है। उसको कस के पकड़ लीजिए बिल्कुल बीच में, ठीक है, जहाँ पर बीम लगे होते हैं। दूसरी बात ये है कि या तो कुछ ऐसी चीज़ देख लीजिए जैसे टेबल वगैरह होता है, उसके नीचे घुस जाइए आप और उसको कस कर पकड़ लीजिए और इंतज़ार कीजिए कि जब तक भूकंप रुक नहीं जाता। और अगर रात में भूकंप आया है और आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहिए। अगर आप भाग नहीं सकते, बस तकिए से अपने मुंह को नीचे तक छुपा लीजिए या फिर किसी भी भारी चीज़ से अपना मुंह छुपा लीजिए और सर को छुपा लीजिए। और जल्दी से दौड़कर आप एक काम कर सकते हैं कि आपके अपने घर के सारे स्विच जो हैं वो ऑफ़ कर दीजिए, तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। तो ऐसे आप किसी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।